तो महाराज ने जो है 2 रोड की और उस यात्री सेठ की स्वीकृति। उसके बाद जो है ना तो कोई यात्री सेठ हुआ, ना कोई और रोड हुई। तो जब जो है वो मंत्री जी आए थे तब उन्होंने बोला भाई कुछ तो मद्दो भी करेगी। हमने बोला मंत्री जी मद्दो चौहान ने तो इतना कर दिया। इस खाटुआ गांव में जिला पंचायत और इस क्षेत्र की जो राजनेत्री है मधु चौहान ही शायद पहली राजनेत्री थी जो सबसे पहले खाटुआ में पहुंची थी। नमस्कार दर्शकों, मैं दीवार नौटियाल, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण जौनसार बावड़ की आस्था का केंद्र महाशिव मंदिर खाटुआ में इस वक्त विराजमान है। मैं मंदिर के कुछ महाराज के कुछ कारिंदों से आपको रूबरू करवाऊं, उससे पहले एक प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस नज़ारे का भी आपको एक दृश्य दिखाना चाहूंगा, जहां चारों ओर हरियाली से भरा हुआ ये प्राकृतिक जो नेचुरल ब्यूटी आपको दिख रही है, इस ब्यूटी के बीच में बसा हुआ है ये खाटुआ गांव। खाटुआ गांव अपने आप में काफी लंबे वक्त के बाद मोटर मार्ग से जुड़ पाया है, जिसके कारण शायद बहुत कम लोग यहाँ तक पहुंच पाते थे, लेकिन अब रोड आने के बाद काफी संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पर पहुंचते हैं। जो इसका एक अपने आप में महत्व है उस बारे में यहाँ के कारिंदों से, यहाँ के पुजारियों से, यहाँ के बाजगी लोगों से जानने की जरूर कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आज जो पुजारी के तौर पर मौजूद है महाराज के कृपाराम शर्मा जी है। शर्मा जी न सिर्फ महासू महाराज के पुजारी है बल्कि क्षेत्र के सामाजिक तौर पर अगर मैं देखूं तो एक प्रबुद्ध जन है, बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस बारे में अधिकतम जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। और हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि आखिर यहाँ अगर मैं जौनसार की बात करूं तो महासू महाराज को हम शुरुआत करें हनोल से लेकर थैना से लेकर खाटुआ की बात करें, कहीं और जगह भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पंडित जी महत्व जो महासू का रहा है वो एक अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप में हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा मैं जानना ये चाहूंगा कि खाटुआ के परिप्रेक्ष्य में जब हम महासू महाराज का जिक्र करते हैं तो इसकी उत्पत्ति के से अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि बेहतर जानकारी हमें मिल पाएगी। क्या कुछ उत्पत्ति रही है यहाँ पर महासू महाराज की? नोटियाल जी, मैं जितनी मेरे को जानकारी है मैं आपको बताता हूँ। बताते हैं कि जो खाटुआ महासू महाराज की उत्पत्ति है बहुत पहले की बात है, कई पीढ़ियों पहले की बात है। एक यहाँ परिवार नथान परिवार रहता था यहाँ। तो महाराज ने जब यहाँ आना चाहा, महाराज की इजाजत यहाँ आने की हुई, तो क्या कहें उसको सपना लगा कि भाई आप मेरे को अनोल से खाटुआ ले जाइए। और इसमें विशेषता क्या है कि बताते हैं कि जब जो है गाड़ियों के साधन नहीं थे, लोगों को पैदल जाना पड़ता था, अनोल तक जाना पड़ता था। तो अनोल के महासू महाराज जो है, अनोल बताते हैं अनोल महासू महाराज का सुप्रीम कोर्ट है। वहां से आदेश हुआ कि भाई मेरी पूरी जौनसार बावर जितनी भी जनता है बड़ी परेशानी होती है, तो 7 खतों के लिए तो ये खाटुआ महासू महाराज का मंदिर जो है उन्होंने महासू महाराज को यहाँ भेजा। और खतों का एक हिसाब से प्रमुख स्थान हम मान सकते हैं खाटुआ। ये केंद्र है, 7 खतों का है हमारा। और बताते हैं कि 12 खतों के लिए जो है क्या कहें नीचे थैना में महासू महाराज और चालदा महाराज का मंदिर, उसको वो जो है वहां से मूर्तियां आई उसकी। तो बताते हैं कि जो यहाँ का जो क्या कहें वो ठाणी था, उसको सपना लगा कि भाई आप जब जाएंगे मुझे लाने के लिए, आप जाएंगे हनोल, तो एक कौंडी ले जाना। कौंडी होती थी उसमें ऊना वगैरह भी जो है जैसे पहले बांस लोग वो बनी हुई होती थी उसकी, उसे ले जाना और उस पे कपड़ा रखना। तो जब मेरे को वहां से अनोल से देंगे तो आप जो है उसमें देखना, अगर आप देखेंगे तो फिर जिम्मेदारी आपकी रहे। उसने कहा कि ठीक है, सपना लगा उसको और चल दिया अनोल। अनोल में जो है जो पुजारी महाराज था उसको जो है पुजारी को सपना लगा कि आप जब मुझे देंगे यहाँ से तो आप जो है क्या कहें सिंहासन में जा करके, अंदर जो है सिंहासन में जा करके पीछे को हाथ डालना और देखना मत। जो आपके हाथ में लगेगा वो कंकड़ पत्थर जो भी लगे, जो भी आपके हाथ में लगेगा उसको उठा करके और उस कौंडी में डाल देना, लेकिन देखना मत। अगर आप उसको देखेंगे तो फिर जो है वो जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो उसने जो है वो जब मंदिर के अंदर गया
तो बताते हैं कि महाराज का जो असली मुरा है, असली मुरुत है, उस पे उसकी पर्ची पड़ी, उसने उठाई। देखना तो पड़ता नहीं था, अगर वो देख लेते तो शायद ये भी हो सकता था कि उसके जगह वो दूसरा देते। वो पहले ही बता रखा था देखना मत, तो उसे जो है उठा करके कंडी में डाल दिया उन्होंने, कपड़ा डाल दिया। तो जब वहां से वो चले तब उन्होंने उस महाराज को कहाँ रखा, घर में एक आडू बोलते थे उस पे रखा ऊपर। तो 2-3 दिन तो चल पड़ा, फिर महाराज आदमियों के साथ कहाँ रहते, फिर जो है सीटी मारनी शुरू हो गई घर में। अब वो घर से जो है बताते हैं कि अंदर से लगता था कि बाहर से कोई सीटी मार रहा, बाहर आते थे तो सीटी अंदर पता लगता था कि अंदर से मार रहे हैं सीटी। तब जो है मालियों के पीछे पड़े, मालियों ने बोला भाई दिक्कत कुछ भी नहीं है, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मुझे अंदर अलग चाहिए। तो अभी भी वो जगह जो है आपको, आप जाएंगे तो वो जगह नीचे है, अभी भी इन्होंने जो है नथानों ने उसमें घेर बार कर रखी है, मंदिर बना रखा है एक छोटा सा। तो पहले उन्होंने क्या करा, उसने क्या करा, ये साधन इतना तो था नहीं, वो पत्थरों का एक चट्टा बना करके उसमें एक हॉल रख करके उसमें महाराज को रख दिया। तो जब ये दिन जो है कुछ दिन चले, उसके बाद जो है महाराज को ऐसा लगा कि मुझे तो एक अलग जगह चाहिए, एक अलग स्थान चाहिए। तो बताते हैं कि ये खेत जो है गांव वालों का था, बरियागड़े राजू वगैरह बताते हैं कि इनका था वो खेत। तो इस खेत में क्या हुआ कि पहले लोग जो है हर जन काम करते थे, तब जब यहाँ हल लगाने आते थे तो पहले जो है कभी क्या कहें हल टूटा, कोलाई हुआ टूटी, कभी जो है क्या कहें समाई टूटा। तब उन्होंने कुछ बोला ना कुछ नुकसान होता रहा, एक होता रहा, संकेत है मतलब। संकेत, हाँ। तो घर से जो है उन्होंने बोला भाई यार तुम ढंग से काम करो, ऐसा क्यों करते हैं। उन्होंने बोला भाई ऐसा है, और जगह तो करेंगे हम, उस खेत में आप खुद काम करेंगे, आपको तब पता लगे उस खेत में पता नहीं क्या होगा। जब वो यहाँ काम करने आए तो बताते हैं कि हल में जो है सांप लगे, मिट्टी के नीचे सांप आए उसमें। अच्छा, और जितना वो ताम झाम था सब टूटा उस दिन, जिस दिन वो अपने आप आए तड़ी के साथ कि हम लगाते हैं हल। तो जब जो है ये सब चीजें हो गई तब उन्होंने जो है जो मासू महाराज के माली थे, अब उनके पास गए, उन्होंने बोला भाई आपके खेत में ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो खेत मुझे चाहिए। उन्होंने बोला भाई हम आपको क्यों दें खेत, खेत हमारा है, आपका थोड़ी है। कि भाई खेत आपका है लेकिन मुझे चाहिए खेत। हाँ, तो जब मजबूरी हुई, जब बहुत ज्यादा मजबूरी हुई तब उन्होंने तब देना पड़ा। तब उसके बाद जो है महाराज पुराना मंदिर है वो अभी भी जो है मंदिर के अंदर उसका फोटो है, जो पुराना मंदिर है आपको दिखाएंगे, वो फोटो है उसका। तो क्या कहें फिर जो है यहाँ मासू महाराज, फिर 7 खतों का दर्शन यहाँ जब होता था तो बोलते थे कि अनूल का दर्शन हो गया। हाँ, तो जिस परिवार ने उस महाराज को यहाँ लाया उसको इसने इतना वरदान दिया, 3 बच्चे तो होते थे बकरी के और 3 बच्चे होते थे बेटी के। तो परिवार यहाँ तक पनपा वो परिवार कि तब तक जो है ये जो कागज के नोट है ये चल पड़े, स्टार्ट हो गए। तब जब जो है वो रखे हुए थे उन्होंने बोला भाई अब ये सड़ जाएंगे, घर में सड़ जाएंगे, तो ऊपर कंबल डाल करके छतों पे और उस पे वो नोट डाला। तो गांव वालों ने बोला यार ये क्या कर रहे हैं भाई आप, बोले जी नोट है इसमें जो है कुरेड़ा लग जाएगा, सड़ जाएगा नोट। तो अब जब वो उठते थे तो उसके ऊपर चांदी के रुपए डाले, यहाँ तक वो ये परिवार बना इस महाराज के माया से। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि उनका जो बेटी बकरी वाला था, इनका रास्ता आंगन से ही गुजरता है, बाहर भी है आंगन से भी आता है। तो इसमें जो है जैसे बरसात में है तो किसी की जो है मक्की रखी हुई है, किसी के जो है गेहूं है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है। तो अगर जो है जब उनकी बेटी बकरी आती थी उससे पहले किसी को पता लग जाता था तो ठीक है, और पता नहीं लगता था तो कहते थे कि अगर हमारे जो है बकरी बेटियों के आगे आई कोई लेडीज तो हम जो है 2 टुकड़े बना देंगे काट के, गमट हो गया, हेम हो गया। अच्छा, वो भी चल पड़ा। फिर जो है एक सिस्टम फिर उनके बुजुर्गों ने दूसरा करा। तब जो है तब रोडें नहीं थी,
पुगडंडी के रास्ते खचरे वगैरह पैदल लोग चलते थे। तब जो है जब उनकी छानी है वहाँ पर, वो प्रसिद्ध छानी है वहाँ पर, वहाँ एक बताते हैं खाई टाइप की है, लानी जिसको बोलते हैं पहाड़ी उसमें। तब वहाँ जो है जब कोई आता था तो वो उससे बात करता था, तो जो है कहने लगा मेरे मुंह में तेने कैसे देखा भाई। अब जो बात करेगा वो तो देखेगा ही। तेने मेरे मुंह में देखा, मेरा नजराना है। फिर 1 रुपए चांदी का देना पड़ता। चांदी का 1 रुपए तो हो सकता था कि 10 दिन के अंदर भी नहीं मिलता होगा उस टाइम, तो चांदी का रुपए देना पड़ता था। फिर नजराना शुरू हो गया। फिर जब वो सब चीजें हो गई, उसके बाद उनका एक ही लड़का हुआ, एक लड़के की भी डेथ हो गई, फिर एक ही लड़की बची। यहाँ से एक मैसेज स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि जिसे महाराज ने इतना नसीब दिया कि महाराज जिसके माध्यम से यहाँ प्रस्थान किए और 7 खतों की आस्था का केंद्र बने, उस व्यक्ति को इतना गुरूर हो गया संपन्न होने के बावजूद कि उसी महाराज ने उसका ही जो वजूद है वो खत्म कर दिया। अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं मैसेज है कि आप जो है एरोगेंस में ना आइए। जो ईश्वर दे सकता है वो ईश्वर आपसे छीन भी सकता है, वो इतनी शक्ति रखता है। मेरा सवाल पुनः उसी पे रहेगा कि आपका यहाँ पर पुजारी के तौर पर क्या ये महाराज के द्वारा डिसाइड हुआ है या 7 खतों के द्वारा डिसाइड? हमारा जो है नोटियाल जी, हम बताएं, बहुत पहले की बात बताते हैं कि हमारे 3 परिवार थे। एक परिवार का नाम, 3 भाई थे। एक जुसू बोलते थे, एक चमकू बोलते थे, एक गुरु था। उसके नाम से आज भी हमारे यहाँ जो है एक आल चमान है, एक बुरान है, एक जुसान है। तो जो जुसान का क्या कहें जुसू था, वो बकरी की बेड़ी के साथ आया हुआ था। तब जो है जो बैरावा जहाँ पत्थर निकलते हैं उसके ऊपर एक उसका पेड़ है, क्या कहें काकसी का, और ऐसा पेड़ है शायद दुनिया में वो पेड़ कहीं नहीं होगा। उस टाइम की बात है, कम से कम जो है मैं समझता हूँ कि ये भी हो सकता है 1000 साल, इतना भी हो सकता है 1000 साल पहले की बात हो। तब उसके नीचे जो है अभी भी हमारे गांव की जो भेड़ी बकरी आती है सिर्फ दोपहर वक्त के अलावा थोड़ा रेस्ट करती है। तब जब वो बेड़ी बकरी लगी हुई थी, वो आदमी जो है वहां पर जब सोया हुआ था, तो मासू महाराज यहाँ से आए और उसको उठाया और यहाँ पहुंचा। उसको ये पता नहीं लगा कि उसको महाराज ने कैसे लाया। अच्छा, फिर जो है जब वो यहाँ आया, उसकी नींद खुली, बोला भाई मैं कहाँ हूँ, मैं तो मेरी बेटी बकरी कहाँ गई। सीधे लोग थे उस टाइम। तो यहाँ महाराज ने बोला है कि भाई आपकी बेटी बकरी वो सुरक्षा में कर रहा हूँ, बेटी बकरी। महाराज बेटी बकरी तो जंगल में ऐसी खा जाएंगे, बगैरह खा जाएगा, बोलो मेरे भागे। तो बताते हैं कि एक बगैरा हो चाहे कुत्ता हो, एक पीछे लगा एक आगे लगा, और वो बेड़ी बकरी शाम को जो है उसके घर पहुंचा दी। अच्छा, उसके हाथ में जो है यहाँ महाराज का एक धूप देने का दुनियारा बोलते हैं, वो दे दिया। वो दे दिया, उसके बाद जो है उसको यहाँ हार्ट अटैक हो गया, वो डर गया और मर गया। ये अभी भी जो है जो ये ऊपर दिखता है, ये उसका जो हम पाप बोलते हैं उसको, वो अभी भी बना हुआ है। तो वो तो बेचारा मर गया, वो मर गया। हम जो है पूरा गांव महाराज के अंडर में आ गए। तब उसके बाद जो है कई सालें तो यहाँ पूजा भी चली। फिर उसके बाद जो है कुछ खत के बीच में, पंडितों के बीच में कुछ गड़बड़ हो गया, तो शायद 30-40 साल 50 साल जो है महाराज की यहाँ उपास रहा, पूजा नहीं लगी। अब खत को ये था कि भाई पंडितों पे लगेगा, पंडित अपने आप आएंगे। हम कहते थे कि खत पे लगेगा, खत फिर हमको मनाएगी। तो वो ना खत पे लगा ना हमारे पे लगा। तो महाराज ने कोई नुकसान नहीं करा, ना खत में करा ना पंडितों के यहाँ करा। बाद में तब मीटिंगें वगैरह हुई, सभी लोग जो है तब तक पढ़े लिखे लड़के भी हो गए थे। बोला भाई ऐसा मत करो यार, पंडित लोग ऐसा करो कि महाराज की पूजा भी लगे, आप भी स्वस्थ रहें हम भी स्वस्थ रहें। तो उसके बाद जो है खत के बीच में तय हुआ, फिर उसके बाद पूजा महाराज की पुजारी लोग डिसाइड हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर आज के दौर में एक कहावत कहते हैं ना कि बकरी की सुरक्षा के लिए बात को रखना, मतलब खुद निमंत्रण देना कि आप नुकसान करो। लेकिन जौनसार बावर में ये सच्चाई है कि लिखित रूप से वो इतिहास बहुत संक्षिप्त रूप में मिलेगा, आपको शायद नहीं भी मिले, लेकिन जनश्रुतियों के आधार पर उस क्षेत्र का इतिहास आपको सुनने को मिलेगा।
और वो जनश्रुतियां ये कहती हैं कि भाग की सुरक्षा बकरी की सुरक्षा भाग नहीं की है, ये महाराज के प्रकोप से ही संभव हो सकता है। और जिस तरीके की जनश्रुतियां ही अपने आप में एक चमत्कारिक से कम नहीं है, क्योंकि ये यकीन करना भी अपने आप में मुश्किल होता है, लेकिन जनश्रुति के आधार पर अगर ये चीजें आई है तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ सोर्सेज जरूर रहा होगा। अभी क्योंकि हम लोग दर्शन के लिए आए थे और एक कोराई का पानी करोई का पानी जिसको जिक्र देते हैं, एक तो उसको बाहर लोगों को पिलाया जाता है, अंदर नहीं। एक तो उसका कारण क्या रहा, और दूसरी चीज ये है कि वो करोई का पानी का महत्व किस रूप में देखते हैं? करोई का पानी जो है आम आदमी को तो पिलाते नहीं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है उसी को पिलाया जाता है कि मुझे ज्यादा दिक्कत है कि यार देवते के माली ने बोल दिया कि भाई करोई का पानी पी लेना, तो बताते हैं कि जो करोई का पानी है, करोई का पानी का वो उतना है जितना चार धाम की यात्रा करी आपने, चार धाम में आपने स्नान करा, वो करोई का पानी है। हाँ, तो उस करोई के पानी से जो है आपके बहुत सारे पाप खत्म हो जाए, बीमारियां जो भी कुछ है बहुत सारी चीजें जो है वो करोई का पानी का ये महत्व है। मैं खाटुआ का विश्वास भी है। बिल्कुल, मैं खाटुआ में अभी पहुंचा हूं तो तकरीबन शायद 6, 6.5 या 700 हजार की फीट की ऊंचाई पर ये खाटुआ गांव भी होगा। और यहाँ पर जनवरी महीने में बर्फ भी गिरती रही होगी और कई बार मौसम अनुकूल भी नहीं होता है, बावजूद उसके भी आपको जो पुजारी लोग हैं उनको उसी ठंडे पानी से नहाना होता है। ये सिर्फ एक हम उसको उस रूप में भी देख सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि हाथ और पाँव ही स्नान करना, या फिर प्रॉपर वही स्नान करना पड़ता है सिर में डालकर पूरा वो ठंडा पानी। नोटियाल जी, यहाँ ये सिस्टम है कि चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, और क्या कहें, एक तो यहाँ महाराज की पूजा के लिए जो है छामरी बोलते हैं, उसे लाना पड़ता है, उसके लिए भी जंगल में जाना पड़ता है ऊपर। और छामरी भी जो है क्या कहें, जब कभी कहीं उसमें सर्दी में जो है हरी टहनी भी नहीं मिलती, तब भी महाराज की छामरी मिल जाती है। उसी से पूजा होती है पति की। अच्छा, और ठंडे पानी जो है सुबह तो क्या करते हैं, सुबह जो है यहाँ गीजर लगा हुआ है, गर्म पानी का स्नान करके और फिर वहाँ जो है पोछा लगाते हैं। एक उसमें पंडित जी लगाएगा सिंहासन में, क्योंकि वहाँ दूसरा कोई जा नहीं सकता। अच्छा, 2 कमरों में ठानी करेगा और 2 कमरों में बाजी करेगा, जो यहाँ ढडवारी भी बोलते हैं, वो करेगा। अच्छा, और स्नान ठंडे पानी से जब पूजा का टाइम आता है 4 बजे, तो 4 बजे यहाँ ये सिस्टम है कि पहले से बनता है प्रसाद, चूरमा प्रसाद बनता है हर समय, हर कोई ऐसा दिन नहीं है जो प्रसाद नहीं बनता। प्रसाद बना करके फिर उसके बाद पंडित जाएगा, वो ठंडे पानी से नहाना है, वो गर्म पानी का अलाव नहीं है, फिर ठंडे पानी से नहाना है। तो करोई बोलते हैं, जिसका पानी जो है वो लोगों को पिलाते भी है। उस करोई की जो है 3 करोई वो सिर में डालनी है पहले। हाँ, 3 तो कम से कम है, फिर उसके बाद भर के लाते हैं। उसके बाद जो है वो बर्फ हो चाहे कोई कुछ भी हो, फिर जो है उसके बाद पंडित जी कपड़े पहनेगा, अंदर कपड़े पहन के जो है करोई भरेगा, तब आएगा मंदिर। 3 करोई पंडित जी ने वहां डाली है ना, तो 3 बार जो है 3 बार महाराज को चावल चढ़ाएगा, एक मूर्त के लिए। वहाँ हजारों मूर्तें हैं, एक मूर्त के पास जो है 3 बार चावल चढ़ाएगा, और 3 ही बार जो है शाम को जब दियोल लगती है तो 3 ही बार पानी, एक उसमें 3 बार जितने आपने करोई वहां डाली। तो ये सिस्टम है पूजा का सिस्टम। तो बहुत खूबसूरत जानकारी शर्मा जी ने हमें। अच्छा, एक टाइम जो है पुजारी का खाना होता है करीब 5 बजे, 4 बजे पूजा लगती है, सुबह से कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये समझ लो हर दिन एक उपवास होता है। वो होता है। तो ये एक पूरी जानकारी जो महाराज से जुड़ी हुई परंपरा उसके अनुसार दी है। मैं एक और जानकारी जानने की कोशिश करूंगा। आप खाटुआ के निवासी हैं? आप खाटुआ के ही रहने वाले हैं। खाटुआ में एक जानकारी ये भी मिली है कि यहाँ पर जो एक कुल देवता हम जिसे कहते हैं, वो शायद कुछ लोगों के चालदा महाराज भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के पबासी महाराज है। ऐसे तो सबका हर जगह का है। अब कुल देवता तो ये जिसके पास बैठा हुआ है, वो पूरे क्षेत्र का, ये पूरे क्षेत्र का। ऐसे कुल देवता किसी का पबासी है, किसी का चालदा है, किसी का कोई है। अमूमन मैंने, क्योंकि मैंने ग्राम स्तर पर मैंने अमूमन एक गांव का एक कुल देवता देखा है, लेकिन यहाँ का एक
क्या उसके पीछे ये कारण है कि जो यहाँ अभी खाटवा गांव बसा है, ये अलग अलग जगह से लोग एकत्र हुए अलग हैं? अलग जगह से है, नोटियाल कोई कहीं जिस से क्षेत्र कहीं। से आए, हाँ जिस क्षेत्र से जैसे हाँ। लोग आए हैं, जो चालदे महाराज हाँ। के क्षेत्र से आए वो चालदा महाराज कुल समझो, हाँ और जो पबासी महाराज के क्षेत्र से आए वो जो है पबासी पबासी महाराज है। महाराज क्या के कुल देवता समझो। अब जो ये जो कुल बाशिक देवता महाराज के क्षेत्र से आए वो बाशिक हाँ। महाराज। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ यही कुल है। इसी को मानते हैं मासू हाँ। देवते को, इसके ही अंडर में वो रहना तो एक पीढ़ी में हाँ। जाना एक बार। हाँ, इसके ही अंडर में रहना। और यहाँ पर जो है जो चलाईमान है चालदा महाराज दोनों ही, वो कोई नहीं यहाँ पर ना 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 कोई नहीं, वो चलते वो फिरते नहीं, आएंगे। कोई हाँ। तो ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो चलाईमान है चालदा महाराज एक छत्रधारी है, एक बिना छत्र के भी चलते, जो निचले जौनसार अच्छा के नोटियाल जी, एक चीज हम और बताएं, यहाँ जो है बहुत पीढ़ियों के बाद हम लोगों ने सभी ने एक प्लान बनाया कि यहाँ के लिए कोई एक वीआईपी लोगों को बुलाया जाए। तो सबने ये तय करा कि इस टाइम जो है सतपाल महाराज हमारे मंत्री हैं। और फिर वहाँ गए, मंत्री जी से रिक्वेस्ट करी, डोभाल है कुन्ने वाले, वो उनके नजदीकी है, वो श्यामदत्त डोभाल जी, वो भी हमारे साथ थे। तो हमने रिक्वेस्ट करी तो सतपाल महाराज ने बोला ठीक है, जिस दिन के लिए आप बोलेंगे हम आ जाएंगे। फिर उनको यहाँ बुलाया सतपाल महाराज को, उनके साथ मद्दो चौहान भी आई, पूरी जनता और भी थी, बहुत सारे आए थे, कर्मचारी वगैरह भी आए। फिर हमने यहाँ रिक्वेस्ट करी कि महाराज ऐसा है कि यहाँ बुलाने का मतलब जो है, सबसे बड़ी खुशी तो हमको यह है कि एक मंत्री खाटों में पहुंचा, ऐसे जगह पहुंचा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपके आने से ये खुशी हुई कि यहाँ बहुत सारी मजबूरियां है। ये मजबूरियां है कि यात्री आते हैं, हमारे पास रहने के लिए कोई साधन नहीं है। जितना साधन जुटा रखा है ये जो यहीं के कार्यकर्ता है इनके लिए वो उपलब्ध है बस। तो हमारे पास जो है एक छोटा सा एक कोई यात्री सेट बन जाए यात्रियों के लिए, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है। तो सतपाल महाराज ने बोला कि मैंने कह दिया और तुम्हारा जो है यात्रियों के लिए हो गया। अच्छा, दूसरी बात हमने बोली है कि भाई इधर से जो है कई किलोमीटर हमको घूम के आना पड़ता है, बनियाना होते हुए शॉर्ट पड़ता है, और उधर का जो क्षेत्र है पूरा क्षेत्र उनको जो है उधर से घूम के आना पड़ता है, कुआंसी होते हुए आना पड़ता है, फिर पहुंचते हैं खाटवा। उधर से अगर बनियाना से बनियाना तक तो रोड है, बनियाना से रोड यहाँ मिल जाए खाटवा में तो ये शॉर्ट से बहुत कमजोरी ये शॉर्ट पड़ती है। जब तक अच्छा, गाँव वालों को भी यह है कि जब तक यहाँ की गाड़ी कुआंसी पहुंचती है तब तक यहाँ से जो है आप चक्राता कोरुआ पहुंचेंगे, तो इतनी बड़ी सुविधा है। तो महाराज ने जो है 2 रोड की और उस यात्री सेट की स्वीकृति दी। तब जब उन्होंने आदेश कर दिया, हमने कागज बढ़ाए, तब जो है जो क्या कहते हैं वो रेस्ट हाउस बनाते हैं, उस विभाग ने बोला, पर्यटन विभाग, उस विभाग ने बोला कि हमारे जहां जहां भी बने हुए हैं हमने वहां भी बंद कर, इसलिए बंद कर दिए कि भाई वहां रखना पड़ता है हमको कर्मचारी रखने पड़ते हैं, उनको इतनी तनख्वाह देनी पड़ती है, और वहाँ जो है यात्री कोई रुकता नहीं, इसलिए जो है हमने वहाँ ताले मार दिए, और खाटवा में भी वो बन नहीं पाए। ये हमने क्लियर बता दिया। फिर हम जो है सतपाल महाराज के पास फिर गए, साहब ऐसी बात है, क्यों नहीं बनेगा? उन्होंने बोला बनेगा क्यों नहीं? मैंने कह रखा क्यों नहीं बनेगा? साहब ऐसी बात है, उन्होंने इसी तरह बताया, फिर आप देख लो जैसा भी है। तो उन्होंने बोला भाई ऐसा नहीं हो सकता है, और हमने एक रिक्वेस्ट उनसे और भी करी कि वो सरकारी बिल्डिंग बनेगी तो उसमें कोई यात्री नहीं रहेगा, यात्री जो है यात्री उतना संपन्न यहाँ नहीं आता, यात्री यहाँ बहुत मुश्किल से जो है गाड़ी लेके भी पहुंचेगा तो बहुत बड़ी बात है। तो उसको ऐसी जगह चाहिए जिसमें वो फ्री में रहे। उन्होंने बोला भाई फिर ऐसी कौन सी व्यवस्था है? तो अपने पीओ उनको भी पूछा कि भाई अगर इस तरह की कोई व्यवस्था है, उन्होंने बोला एक यात्री सेट बनाओ, उसमें यात्री रह जाएंगे। तो उन्होंने बोला भाई हम जो है मैं मुख्यमंत्री से 20 लाख रुपए उस यात्री सेट के लिए कर दूंगा। अच्छा, हमने बोला उसमें कोई कमी मेशी आएगी तो हम खुद श्रमदान करेंगे, घाट वाले श्रमदान करेंगे कि ठीक है। तो उसके बाद जो है ना तो कोई यात्री सेट हुआ, ना कोई वो रोड हुई, उसका सरबा भी हो गया रोड का,
वो उसमें कुछ नहीं हुआ। घोषणा के बाद संज्ञान अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो काम करा कुछ प्रीतम सिंह ने भी करा, और जितनी यहाँ टाइलें वगैरह दिखती है ये वो सब बने हुए दिखते हैं, ये जिला पंचायत ये मधु चौहान ने करा। तो उस दिन भी जो है मेरा ना वो हाँ, तो जब जो है वो मंत्री जी आए थे तब उन्होंने बोला भाई कुछ तो मधु भी करेगी। हमने बोला मंत्री जी मधु चौहान ने तो इतना कर दिया, मधु चौहान ने तो इतना सारा कर रखा, तो इसका मतलब ये बजट कोई हमारे लिए थोड़ी है, एक गांव के लिए, खाटवा गांव के लिए कुछ आप भी करिए कि हम करेंगे। तो उसके बाद जो है कोई यहाँ संज्ञान नहीं लिया गया। ये सबसे बड़ा दर्दनाक विषय है और सरकार के जो नुमाइंदे ये तर्क देते हैं कि हमें वहां पर एक्स्ट्रा स्टाफ रखना पड़ेगा, उसके लिए बजट खर्च करना पड़ेगा, उनको जरा ये भी संज्ञान में दिला दें कि इन पहाड़ों पर बसे हुए ये गांव जब जो आबाद है अभी, अगर ये खाली हो गए जनाब तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा सुरक्षा व्यवस्था भी रखनी पड़ेगी, देश की मिलिट्री रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एरिया अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से बनाता हुआ भी है। जहां आप चक्राता को देख सकते हैं, चाइना बॉर्डर से लगा हुआ है, और वहां पर यदि आपको मिलिट्री एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी तो उस बजट का आकलन आप लगाइएगा, तब आप बताइएगा कि आपके एक स्टाफ की तनख्वाह ज्यादा खर्च होगी या हमारा सैन्य प्रशासन के पीछे जो बजट खर्च होता है वो अतिरिक्त बजट ज्यादा खर्च होगा। हाल ही के इस प्रकरण को अगर हम देखें तो कितनी सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर हम खर्चा कर चुके हैं, पहलगाम का ये प्रकरण ही देख लीजिए। लेकिन उसके पीछे इस तरीके के तर्क देना ये विभाग के तरफ से समझ से परे है। लेकिन माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी जो जिनके पीछे खुद एक बड़ा तबका अनुयायियों के तौर पर भी जुड़ा हुआ है, मंत्री से बढ़कर उनका एक अपना अनुयायी का कद भी है, और उससे उनसे बेहतर शायद धार्मिक आस्था से जुड़े विषयों को और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को कोई समझ नहीं सकता है। ऐसे दिग्गज मंत्री के घोषणा को मुझे लगता है कि धरातल पर अगर नहीं उतरता है तो ये कहीं ना कहीं उनके मंत्रालय पर और उनकी एक वरिष्ठ छवि पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। जहां तक जिला प्रशासन की तरफ से मैं मदद की बात करूं तो जितना मुझे यहाँ पर दिख रहा है तो मधु चौहान के बोर्ड मुझे आज भी दिखाई पड़ रहे हैं, और जितनी मेरी जानकारी है शायद इस खाटवा गांव में जिला पंचायत और इस क्षेत्र की जो राजनेत्री है मधु चौहान ही शायद पहली राजनेत्री थी जो सबसे पहले खाटवा में पहुंची थी। उनके बाद शायद मंत्री सतपाल महाराज जी यहाँ पहुंचे या अन्य भी लोग पहुंचे थे, लेकिन उन सभी जनप्रतिनिधियों को राह दिखाने वाली वो राजनेत्री मधु चौहान थी। उन्होंने किया भी है, मगर बनियाना से खाटवा के बीच में जो दूरी अभी भी है, मैं मानता हूं उस बीच में कई सारा फॉरेस्ट का एरिया आ रहा होगा, लेकिन जनजातीय क्षेत्र के कुछ अपने निजी अधिकार होते हैं जो इन पेड़ों की सुरक्षा कर सकते हैं। जिनकी सुरक्षा से ये पेड़ खड़े हुए हैं, क्या उनको इतना भी अधिकार नहीं है कि उनको सुगम बनाने के लिए ये मोटर मार्ग कहीं ना कहीं जोड़ दिया जाए? लंबा ये वर्जन भी हो चुका है। मैं को थोड़ी सी जानकारी और लेना चाहूंगा सर, ये जो शायद प्रतिवर्ष होता है या 6 महीने में होता है? प्रतिवर्ष एक जागरा पर्व होता है। हाँ, प्रतिवर्ष एक जागरा पर्व होता है। मैं बताऊं कि जागरा जो है भादों के महीने होता है, और वो जागरा जो है वो जागरा सभी जितने भी मंदिर है सब मंदिरों में होता है, यही नहीं है, सब मंदिरों में होता है। वो किसी चीज का भी, चाहे भाषिक महाराज का है, चालते महाराज का है, मासू महाराज जिसका भी है, वो जो है हमेशा भादों के महीने में जो है हर साल होता है। तो जागरे में जो है इतना श्रद्धालु आते हैं यहाँ। फिर जो है यहाँ क्या सिस्टम होता है, अंदर जो है जितने महाराज के जो ओरिजिनल है महाराज की मूर्ति वो उसको भी अंदर ही स्नान कराते हैं। 3-4 मूर्तियों के स्नान तो पंडित लोग अंदर ही कराते हैं। बाकी जो है जितने भी मूर्तियां हैं सब बाहर निकालते हैं, और यहाँ कम से कम जो है 600-700 लोगों के पास वो मूर्तियां जाती है। फिर ऊपर खड्ड, एक बहुत ऊपर है खड्ड, वहां पर देवते का पानी है, वहाँ स्नान करा के आते हैं यहाँ। फिर यहाँ पर ये जगह बनी है, फिर यहाँ स्थापना होती है उसकी। फिर स्थापना होकर के सब दुआ सलाम करके तब उसको जो है अंदर लगाया जाए। जागरे का शायद वो एकमात्र दिन होता है जब महाराज के सभी जो चिन्ह है, देव चिन्ह, वो बाहर निकलते हैं, अन्यथा पूरे साल भर अंदर ही रहते हैं। उसमें जो है पंडित से अलावा कोई दूसरा अंदर जा नहीं सकता, पंडित ही एक अंदर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जागरे का वो दिन इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि आम लोगों को यदि उन सभी देव चिन्हों के दर्शन करने हैं तो जागरे का वो दिन
वार्षिक तौर पर एक सुनिश्चित होता है और उस माध्यम से आप जागरे के अवसर पर इस पवित्र स्थान पर पहुंचकर यहाँ पर उन देव चिन्हों के दर्शन कर सकते हैं। जहां तक बजट की बात है, मैं कहना चाहूंगा ये कोई व्यक्तिगत विकास के लिए ये लोग नहीं मांग रहे हैं, सामूहिक विकास के लिए है, देव भक्तों के लिए है। और उस दिशा में मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा पर्यटन विभाग, हमारा पर्यटन मंत्रालय इस प्रकरण का अभी भी संज्ञान लेगा और कहीं ना कहीं टूरिज्म और पलायन की जो स्थिति है उसको संज्ञान में रखते हुए भी, इन पहाड़ियों को आबाद रखते हुए इस बजट को जरूर खर्च करेगा। हम प्रतिवर्ष बीमे के तौर पर लाखों रुपए आवंटित करते हैं, हम प्रतिवर्ष योजनाओं में बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। उस पैसे से यदि कुछ पैसा इनकी इस परिस्थिति को सुगम बनाने के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो शायद इसमें कोई बड़ी हतोत्साहिता भी नहीं होगी, क्योंकि ये वो प्रहरी है बॉर्डर पर जो हमारी सीमाओं की भी रक्षा कर रहे हैं। देव कारिंदों से जुड़े हुए कुछ वाद्य यंत्र, जब जौनसार बावर की लोक संस्कृति के बारे में बात करते तो लोक संस्कृति के अलग वाद्य यंत्र आपको दिखाई देंगे, या तो हनोल में भी होंगे और यहाँ पर भी ये जरूर है। और इन वाद्य यंत्रों को जो बजाने वाले लोग हैं ये वो देव कारिंदे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पहले तो मुझे आप इनके नाम बताइए। 4 चीजें रखी हुई है, इन चारों के नाम क्या है? ये नगैरा, ये नग्यारी और उधर का ये ढोल है। अच्छा, ये नग्यारा कब बजाया जाता है, ये ढोल कब बजाया ये जाता है? पूजा का टाइम बजता है जी। नग्यारा और ढोल ढोल बजता है, पूजा भी से भी लगती है, पर मैंने यही है। बाहर का अगर कोई कार्यक्रम है, हाँ, बाहर का कार्यक्रम में कुछ तो ढोल दबाना बजता है। मगर अगर कोई आपको अतिथि आ रहा है तो ढोल बजाएंगे। जी जी। अगर देव की पूजा तो ये नग्यारा ही। हाँ जी, हाँ। इन वाद्य यंत्रों का एक विशेष महत्व है। इसको जब आप देखते होंगे बजाते हुए, ये ढोल है, और इसको आप अमूमन तब भी बजाते हुए देखते होंगे जब हमारे कोई विशिष्ट अतिथि गांव में पहुंचते हैं। लेकिन ये जो नग्यारा है ये आपको अतिथियों के स्वागत में बजाते हुए नहीं दिखाई पड़ेगा। ये सिर्फ आपको महाराज की पूजा में ही या जागरे में ही, इस तरीके के अवसर पर ही प्रयोग, पूजा में हर दिन यूज होगा ये। और ये इसका ये कॉमन पॉइंट ये है कि पूजा में भी हो सकता है, लेकिन ये अतिथियों के लिए भी यूज हो सकता है। तो ये इन वाद्य यंत्रों की पहचान थी। एक और सवाल जहन में आ रहा है। सबसे पहले तो शर्मा जी आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि जो अभी हमने स्नान का जिक्र किया था, नहायन, तो वो महाराज खुद करते हैं, इसको लेकर कोई जानकारी हो? नोटियाल जी बताते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु जब आते हैं तो कहते हैं कि स्नान कैसे होता है। इस कलयुग में तो ऐसा स्नान हो ही नहीं सकता जो आप जिक्र करते हैं। तो हम जैसा जिक्र करते हैं किसी के पास कि भाई जागरे में इस तरह का स्नान होता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उस दिन जो है एक कावी पोड़ बोलते हैं, अंदर का कमरा, जहां तक ठानी आता है उसके आगे पंडित जाएगा, लेकिन क्या कहें ठानी नहीं जाएगा। तो उस कमरे तक जो है उस दिन आम आदमी के लिए इजाजत है आने की। उसके बाद नहीं जा सकते, चांदी के पोड़ से परे नहीं जा सकते। तो क्या कहें, उस दिन जो है बतेरे लोग जो बाहर के लोग हैं, हम कहते हैं कि भैया आप जाइए उस कमरे में बैठो। तो जब जो है महाराज अंदर क्या कहें स्थापित हो जाते हैं, उसके बाद जो है जो निरोड़िया है, जो हमारा निरोड़िया है हमारे ठंडा से श्री चंद जी, फिर क्या करते हैं कि एक नियोग गाय बोलते हैं जिसका कोई बछड़ा ना मरा हुआ हो, सींग ना टूटा हुआ हो, और इस तरह की जो है, और कोई थन भी चारों के चारों अच्छे हो, तो उसका दूध लाते हैं और वो जो है गांव वाले और रख देते हैं। फिर एक तांबे की कढ़ाई है, फिर उस दूध को उसमें डाल करके, उस कढ़ाई में डाल करके, फिर जो है वो जो पंडित जी है उसके सिर में देंगे कपड़ा, सफेद कपड़ा। अच्छा। और अंदर ही, और दरवाजा बंद कर देगा। अंदर तो अंधेरा है, जहाँ महाराज है वहां तो कोई लाइट नहीं, ले जानी नहीं पड़ती लाइट। अच्छा, उसके बाद जो है, उसके बाद क्या होता है कि पंडित जी बोलेगा कि भाई अब जो है ऐलान कर दो गांव तक भी कि महाराज स्नान करें। तो बाहर आते हैं, फिर गांव तक आवाज जाती है माइक उसमें कि भाई महाराज स्नान कर रहा है। तो सभी लोग जो है, लेडीजें जो घर में रोटी बनाने वाली होगी वो भी बोलेगी, रोटी बनानी छोड़ देगी, महाराज आप स्नान करें, हाथ जोड़कर। यहाँ जितने भी लोग हैं ग्राउंड में, पूरे ग्राउंड भरे होते हैं, तो सभी लोग जो है उस मगन में बैठ जाएंगे। तो क्या होता है, ऊपर से बताते हैं कि जैसी एक लोहे की टुकड़ी गिरी, उसकी आवाज आई। अच्छा। उस कढ़ाई में जब वो
टुकड़ी गिर जाएगी, आवाज आ जाएगी जैसी कोई लोहे की टुकड़ी गिरी। उसके बाद जो है उसमें जैसी चिड़िया है ऐसी चिड़िया है, ऐसी नाती है। हाँ, आज भी तो जितने महाराज के वहाँ मूर्तें हैं, पूरे कमरे में जितनी मूर्तें हैं लगी हुई, क्योंकि जो सिंहासन है, सिंहासन अलग है, कमरे से अलग है बना हुआ। तो जितनी भी मूर्तें हैं उन मूर्तों में जो है वो दूध पड़ा हुआ। और जो महाराज का है, जो विष्णु महाराज का असली क्या कहे मूर्त है, वहां तक आपको निशान मिलेगा जैसे इसमें कोई चूहा गिरा और वहां तक गया। तब जो है पंडित जी बोलेगा कि भाई उजाला लाओ, अंदर उजाला लाओ। उजाला क्या करते हैं? जोगती, उसका उजाला ले जाते हैं। उजाला लाओ, फिर सभी को दिखाते हैं कि भाई ये स्नान। उसके बाद फिर वो दूध बाहर लाते हैं, तो जिसमें महाराज ने स्नान करा वो दूध सभी को देते हैं। तो सभी दूध जो है दूध क्या कहे पी करके संतुष्ट हो जाते हैं। उनके अंदर जो खोट है वो भी खत्म हो जाता है। तो ये सिस्टम है। बताते हैं कि ये स्नान अनोल में भी अभी नहीं है, पहले होगा तो एक अलग बात है, दूसरे जगह कहीं भी नहीं। और एक चीज और है, चांदी की पौड़ बताते हैं। चांदी की पौड़ की बड़ी महत्व है। वो 2 जगह है, अनोल में है या खाटू में, और जगह नैना में नहीं, ना तैना में नहीं। कहीं भी मंदिर हो, बहुत सारे मंदिर है, लेकिन 2 ही जगह चांदी की पौड़े हैं, जिसमें जो है पंडितों के क्रियाक्रम भी है, ठानियों के भी है, भंडारियों के भी है, क्रियाक्रम भी करने पड़ते हैं, और सिस्टम भी यहाँ का अलग है। अच्छा, एक चीज और मेरे जहन में आ रही थी, क्योंकि जब हम देव कारिंदों की बात करते हैं तो मन में कई सारे प्रश्न खड़े होते हैं कि आप शर्मा जी है, आप पंडित जी, तो आप देव की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ बड़ई होते हैं, हाँ। वो महाराज की जो छप्पर है उसको छाया करते हैं। हमारे बाजगी लोग हैं, उनका भी एक अलग महत्व है। जब तक वो बाजे पर ताल नहीं देंगे तब तक महाराज बाहर नहीं आएंगे। जब तक हमारे बड़े जो लोग हैं वो ऊपर नहीं चढ़ेंगे तब तक वो नहीं माना जाएगा। इसका ये परंपरा को किस तरीके से जोड़कर आप देखते हैं, इसका क्या महत्व रहा होगा? बताते हैं कि महाराज तो बिना गाजे बाजे का जो है उनको अच्छा नहीं लगता। माली है, उन पे भी महाराज तब आएगा जब गाजा बाजा बजेगा। और पूजा होगी, पूजा भी तब तक जो है अशुद्ध मानते हैं जब तक जो है क्या कहें, इनको डडवारी बोलते हैं, इन्होंने गाजा बाजा नहीं बजाया। और क्या कहें, जो बारडोई का है वो जो है, जैसे मान लो छत है, तो इस छत पे आम आदमी नहीं कर सकता है काम। वही मैं कह रहा हूँ, वो जो इनके बारडोई है, बने हुए हैं, महाराज के बने हुए हैं कि ये मंदिर बनाने वाला है बारडोई है, ये पंडित है, ये ठानी है, ये भंडारी है, ये डडवारी है। अपने अपने काम सबको महाराज ने सौंपे, डिसाइड करे। और जैसे ये नगियारे वगैरह है, इसके लिए एक मोची है, वो ऊपर ही रहता है कहीं, वो 4 मासों का मोची है। जहां भी उसके क्या कहें दोमाने या नगियारे टूटेंगे वो वही जाएगा, दूसरा कोई नहीं बनाने वाला। तो ये अपने आप में एक अलग अलग, मैं कह सकता हूँ कि आधुनिक शासन प्रणाली में जिस तरीके से व्यवस्था बटी होती है, महाराज की उस प्रणाली में भी एक व्यवस्था बनी हुई थी। बाजगी का अलग महत्व है, बड़ई का अलग महत्व है, पुजारी का अलग महत्व है, ठाणी का अलग महत्व है। ठाणी ठाकुरों में होते हैं, पुजारी पंडितों में होते हैं। तो ये अलग अलग कारिंदे जो जुड़े हुए थे, ये अपना में बड़ा महत्व रखते हैं। और मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करना चाहूंगा, यदि आप भी इस तरीके की चमत्कारिक चीजों को देखना चाहते हैं तो आपको जरूर खाटवा के इस महासूर मंदिर में जागरण के उस पवित्र अवसर पर जरूर पहुंचना चाहिए। अपने आप में चौंकाने वाला जरूर है, क्योंकि स्नान इस तरीके से करना कि वो पुजारी भी नहीं देख सकता उसको, और एक सांकेतिक रूप से एक आवाज आ जाती है, उसके बाद ये निश्चित होता है कि शायद पूजा कर ली होती है। और पूजा के लिए समूचे गांव में एक अर्जी लगाई जाती है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं लॉजिकली ऐसे जुड़ा हुआ है, जिस पर अगर मैं आधुनिक समय की बात करूं तो शोध करने का विषय भी हो सकता है। अलग अलग लोग इस पर शोध भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आस्था से जुड़ा ये खास कवरेज आप खाटवा से देख रहे थे। उम्मीद करूंगा कि आप इस पवित्र स्थल पर महाराज की आस्था को देखने के लिए अपनी श्रद्धा भाव से जरूर पहुंचेंगे। लेकिन गुजारिश ये रहेगी कि आस्था को चुनौती ना दें, आस्था को हृदय से स्वीकार करें और उसको विनम्र पूर्वक कहीं ना कहीं आप इसका लाभ लें। खास कवरेज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।